हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं सपना चौधरी के ऊपर। सपना चौधरी ने जब से अपने पहले पति के बारे में अपने रिलेशनशिप के राज खोले हैं तब से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। अभी उन्होंने अपना इन लॉज का घर छोड़ दिया है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो उनकी सैड रियलिटी है, स्टोरी है, वो शेयर की, जिसको सुनने के बाद सब लोग चौंक गए कि क्या सच में ऐसा था। सपना चौधरी ने कई बड़े खुलासे किए कि उनके साथ उनके जो पहले हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं थे, उनके साथ मारपीट होती थी, हाथापाई होती थी और इन सब चीज़ों के पीछे उनके सास ससुर का हाथ था। जी हाँ, सपना चौधरी ने बताया कि कैसे सास ससुर उनके हस्बैंड को उनके खिलाफ भड़काते थे और उनके हस्बैंड उनसे बहुत लड़ाई करते थे, और जब वो लड़ाई करते थे तो सपना चौधरी जब आवाज़ देकर उनके मतलब हेल्प मांगती थी तो वो उनकी हेल्प भी नहीं करते थे। उसके बावजूद सपना चौधरी ने उन्हीं के घर में दूसरी शादी की। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि उनके पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने उसी घर में दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेजिक जो चीज़ उनके लाइफ में हुई कि उनके दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उसके बाद जब उनके दूसरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा कि सपना चौधरी की वजह से ही एक माँ बाप ने अपने दो बेटों को खो दिया। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, इमेंस लेवल पे उनको हेट मिलने लगी और उनके पेरेंट्स यानी कि सास ससुर के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग सिंपैथी देने लग गए। तो इसके बावजूद भी सपना चौधरी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन रिसेंटली जब चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई, उनके सास ससुर का टॉर्चर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने अलग लेने का डिसीज़न लिया, जो कि मुझे कहीं हद तक अच्छा लगता है कि उस माहौल को छोड़ देने में ही भलाई है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील करते हो, आपको वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको हर बात के लिए ताने दिए जाते हैं, आपके ऊपर मतलब हमेशा एक आपको इस तरीके से देखा जाता है कि सब चीज़ें आपने ही ख़राब की है। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सपना को अब चीज़ें शेयर करने की क्या ज़रूरत थी। अरे चीज़ें शेयर करने की उन्हें बहुत ही पहले से ही चीज़ें शेयर कर देनी चाहिए थी, लेकिन एक इंडियन बहू होने के नाते उन्होंने ऐसा नहीं किया, हर चीज़ों को अपने ऊपर लेती गई, सहती गई। लेकिन अभी जब चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई तो उन्होंने ये सब चीज़ें शेयर की। हालांकि अभी जब वो घर अलग हुई है तो फिर उसके बावजूद भी उनके सास ससुर का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है कि उनको वो घर वापस बुला ले, क्योंकि देखो बहू तो चलो ठीक है, बहू भी उन्हीं की है, किसी और की नहीं है, लेकिन जो पोतिया है वो तो उन्हीं के हैं। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि उनके सास ससुर को सच में उनकी कुछ भी नहीं पड़ी थी। अगर ऐसी होती तो सपना चौधरी को वो घर से निकलने नहीं देते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने सपना चौधरी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो स्कूटी तक ले ली है उन्होंने एक नई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बुढ़ापे में जहाँ पे आपको बहुत कुछ पूजा पाठ अच्छे काम करने चाहिए, तो आप अपनी एक जवान बहू को जो आपका हर कदम पे साथ बन सकती है, पोतियों का जो आपका सहारा बन सकती है, उनको आपने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है और खुद आप ऐसे स्कूटीज़ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी पब्लिक का बहुत ज़्यादा आपके लिए सिंपैथी है। अब देखो बात सपना चौधरी क्यों कर रही है। देखो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सपना चौधरी अच्छी नहीं है, उन्होंने ही उनके मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उनको ट्रोल किया जाता है। तो उन्होंने अपनी स्टोरी रखी है और इसके बावजूद उनके सास ससुर ने भी मतलब अपनी कुछ स्टोरी नहीं रखी है। जब दोनों तरफ से स्टोरी आएगी तो बातें अच्छे से पता चलेगी। लेकिन जो मुझे सही लगता है कि इस टाइम पे सपना बिल्कुल सही है। अगर सच में उनके सास ससुर अच्छे होते तो अपनी बहू को घर से जाने ही नहीं देते, अपनी पोतियों को अपने घर की दहलीज लांघने ही नहीं देते। मेरा तो ये मानना है कि अगर सच में उनको सपना चौधरी की पड़ी होती, देखो उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, लेकिन उस औरत ने भी अपने लाइफ पार्टनर्स खोए हैं। लाइफ पार्टनर खोना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक लॉस है जो कि सपना चौधरी उठा चुकी है और बहुत सारा दुख में है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंशु भी उनका जो एक सहारा थी वो भी उनके सास ससुर ने उनसे छीन लिया, अंशु को भी उनके घर भेज दिया, और यही एक रीज़न था कि वो उन्होंने सपना को तोड़ दिया। नहीं तो सपना एकदम स्ट्रांगली खड़ी थी अपनी बेटियों के लिए, लेकिन अंशु के सहारे खड़ी थी। लेकिन अभी उनके सास ससुर ने एक ये चीज़ भी की कि जैसे ही दोनों बेटे चले गए उन्होंने अंशु को भी
घर से हटा दिया। अब अंशु उनके मामा की लड़की थी, यानी राजवीर के मामा की लड़की थी, तो उनको भी उसने हटा दिया क्योंकि अंशु ही सबसे बड़ा सपना चौधरी का सपोर्ट था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी सपना चौधरी का सबको साथ देना चाहिए, उनको हेट मत दो। वो एक सिंगल मदर है, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ वो अपनी बच्चियों को पाल रही है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको हेट मत दे, उनके ऊपर नेगेटिव वीडियो ना बनाएं। उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ आप अच्छा बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर नहीं बोल सकते तो प्लीज़ कुछ चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए किसी की मेंटल हेल्थ को, किसी की आत्मा को, ज़िंदगी को परेशान ना करे। ऐसा ना हो कि सच में उनके दिल से कुछ हाँ निकल जाए, क्योंकि वो जो दिल से निकलता है वही इंसान को मारता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, आप उनके लिए वीडियो बनाओ। अगर आप बुरा अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा मत बोलिए, और अगर आपके पास कुछ है प्रूफ या कुछ है ऐसा जो आपको पता है तो आप उसके ऊपर बात कीजिए, लेकिन ऐसे ही हवाओं में तीर ना मारे। वो औरत बेचारी अकेली कितना स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा अपने दोनों बच्चों के साथ दर बदर भटक रही है। उनके सास ससुर को इतना भी नहीं है कि उनको अपने घर ले लो, अपने पास रख लो, क्योंकि बुढ़ापे में तो वही सहारा बनेगी ना उनका। अगर देखो, सब चीज़ें पैसा ही नहीं होती है। एक टाइम पे होता है कि जब इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। जहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, और अपने लोग जितनी केयर करते हैं दूसरे नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सास ससुर को उनको बुला लेना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। जितना भी उन्होंने है कि शादी उन्होंने सपना ने ही और उनके हस्बैंड ने ही सब इकट्ठा कर रखा है, मेहनत से इकट्ठा किया है, बहुत प्यार से सपने सजा सजा के उन्होंने जो भी फार्म हाउस बनाया है, घर बनाया है। तो अगर उन दोनों का वो सपना है, उन दोनों ने वो मेहनत से बनाया है, तो हक भी उन्हीं का होना चाहिए। आपका क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।